हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं विवेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से लॉर्ड शिवा एकेडमी में वेलकम करता हूं। और आज हम फिर से फिज़िक्स की तीसरी क्लास यहां पर आज पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले 2 क्लासें हुई हैं, दोनों क्लासों के लिंक आपको मिल जाएंगे और आप लॉर्ड शिवा एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके भी वीडियो ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप जुड़ जाइए सभी। ये अजीत सिंह, गुड आफ्टरनून सर जी, भाई गुड आफ्टरनून। ये अरमान ने भेजा है, वेरी गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। दीपांशु ने भेजा है, राम राम गुरु जी, राम राम जी। तो जितना जल्दी हो सके जुड़ जाएं और फिर हम आगे अपने टॉपिक की क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की पिछली क्लास में हमने बात की थी प्लेन मिरर की। हमने देखा था कि जो प्लेन मिरर था उसमें एक तो वर्चुअल इमेज बनी थी, इरेक्ट बनी थी, और जो इमेज का साइज था वो ठीक आपके ऑब्जेक्ट के क्या था, इक्वल था। तो हमने उसकी मैग्निफिकेशन पावर को कितना मान लिया था, तो आपने कहा था m कितना आया था, 1 आया था। लेकिन ये केवल किसके लिए आया है, प्लेन मिरर के लिए। दूसरी बात हमने पढ़ी थी क्या, कि प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा क्या करता है कि भाई उसके सामने जितनी स्पीड से आप चलोगे तो इमेज जो होगी आपकी डबल स्पीड से क्या होगी, आप कहेंगे शो होगी। ऐसे ही मैं कहूँ कि तीसरी जो बात थी वो क्या थी, तीसरी बात ये थी कि आपका जो प्लेन मिरर था वो लेटरल इन्वर्जन पर आधारित था। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है कि अगर आपने राइट हैंड ऊपर उठाया है तो आपकी जो इमेज जो होगी वो आपको लेफ्ट हैंड में दिखाई देगी, मतलब ऐसा लगेगा कि आपने लेफ्ट किया है। ठीक ऐसे ही हमने क्या किया था, प्लेन मिरर में केवल वर्चुअल इमेज बनी थी और 2 तरह की इमेजें बताई थी। निखिल यादव, हाय सर, हाँ जी हेलो निखिल यादव, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो हम क्या कह रहे थे कि 2 तरह की इमेज थी, एक आपकी रियल थी, एक आपकी वर्चुअल थी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्ट होती है, उल्टी, जबकि वर्चुअल हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी होगी। ठीक है, चलिए आगे आज हम बात करते हैं, प्लेन मिरर की ही बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं क्या कि भाई सपोज करें क्या कि अपने पास 2 प्लेन मिरर है। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास 2 प्लेन मिरर है, ये रहा एक और ऐसे ही एक प्लेन मिरर ये रहा, 2 हो गए। इसको मैं नाम दे रहा हूं प्लेन मिरर 1 और ये कौन सा हो गया, आप कहेंगे सर प्लेन मिरर, और ये आपका हो गया 2। दोनों के दोनों क्या हैं, आप कहेंगे सर सबस्टेंडेड है, मतलब झुके हुए हैं। कितने डिग्री पर, वर्चुअल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं आभासी, या आप इसको बोल सकते हैं काल्पनिक, वर्चुअल या काल्पनिक। वर्चुअल का मीनिंग ये होता है, ठीक है या अरमान, वर्चुअल और को क्या बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक, मतलब जो मैं कल्पना करूंगा, एक्चुअल में नहीं, जो मैं समझूंगा या कल्पना करूंगा, इमेजिनेशन, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है, देखिए एक प्लेन मिरर ये है आपका, दूसरा प्लेन मिरर ये है, और दोनों को हमने एक एंगल पर, और वो एंगल कितना है, थीटा डिग्री, उन दोनों पर क्या कर दिया, सबस्टेंडेड कर दिया, झुका दिया। ये साइड इसकी क्या है भाई, पॉलिसी तो है, ऐसे ये साइड भी इसकी क्या है, आप कहेंगे सर पोलिस है। तो जब 2 प्लेन मिरर को थीटा डिग्री पर क्या कर दिया जाए, सबस्टेंडेड मतलब झुका दिया जाए, और इनके बीच में कोई ना कोई क्या रख दिया जाए, आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए,
ठीक है, दो प्लेन मिरर जो कि थीटा डिग्री पर झुके हैं और दोनों के बीच में कोई ना कोई क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की इसमें भी इमेज बनेगी और इसमें भी इमेज बनेगी, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होगी, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, और मैं इसको शो कर रहा हूं कितने से, n से, तो ये कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, तो आप कहेंगे सर एंगल कितना है 360 डिग्री, और आप कहेंगे सर अपॉन में कितने डिग्री पर बैंड है ये, थीटा पर, और माइनस का क्या कर देंगे, आप कहेंगे सर 1। तो अगर आपको नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करना हो किसके अंदर, जब दो प्लेन मिरर आपके क्या हैं थीटा डिग्री पर झुके हो और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो हम क्या कहेंगे, आप इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। महेंद्र नारा, हाय सर गोविंद, हाँ भाई गोविंद शाबाश। तो अब एक बात देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए इस बात को। अगर मैं ये कह देता कि मेरे पास 2 एंगल हैं, ठीक है, अगर मेरे पास 2 क्या है मिरर हैं और वो थीटा डिग्री पर झुके हैं, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, कि अगर मैं कहूं इफ थीटा डिग्री इज इक्वल टू 40, अगर मेरा थीटा का मान कितना है 40 डिग्री है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 40, और माइनस का कितना कर दे 1, तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ तो कितना आ गया 9, और 9 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, आप क्या कहेंगे सर 8। क्लियर हुई बात, ठीक है। दूसरी बात देखो, एक बात का ध्यान रखें, 9 माइनस 1, लेकिन ये 9 माइनस 1, ये -1 इस बात पर डिपेंड करेगा क्या, कि n जो है वो कैसा इंटीजर है, ओड इंटीजर है या हम कहेंगे सर इवन इंटीजर है, ठीक है, n इज द ओड एंड इवन इंटीजर, तो इस बात पर डिपेंड करेगा। तो एक बात आप मेन ध्यान रखिए, क्या देखो हम कह रहे हैं, निखिल यादव पूछ रहे हैं सर एक्सप्लेन अगेन, फिर से सुनो भाई, ये दो आपके प्लेन मिरर थे, दोनों को हमने थीटा डिग्री पर ऐसे झुका दिया था, ठीक है, ऐसे झुकाने के बाद हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 40 रख रहे हैं, तो 9 और ये माइनस का 1, तो कितना हो गया 8। अब एक बात देखो, 8 कैसा नंबर है, आप क्या कहेंगे सर इवन, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे को 8 नहीं देखना, मुझे तो इस n की वैल्यू देखनी है, तो n यहाँ पर कितना है 9, और 9 अपने आप में कैसा नंबर है ओड, तो अगर यहाँ पे आपका n इज इक्वल टू कितना आ जाता 1 3 5 7 9 11, ऐसे कुछ भी वैल्यू आ जाए, तो कभी भी हम क्या नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर -1 कभी भी नहीं लिखेंगे। क्लियर हुई बात, तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो केवल कितना बनेगा 360 डिग्री अपॉन थीटा, लेकिन किसके लिए, इफ n इज आप कहेंगे सर ओड नंबर, अगर n आपका क्या हो एक ओड नंबर हो, तो उसमें से क्या माइनस नहीं करेंगे 1 माइनस नहीं करेंगे। अगर n कितना आता है एक इवन नंबर आता है, तो फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, ये वाला, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं n इज एन इवन नंबर, तो ध्यान रखिए अगर n आपका क्या आ रहा है इवन नंबर आ रहा है, तो हम यहाँ पर -1 करेंगे, जैसे मैं करता क्या, कि यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले लेते, तो क्या बनता, हम कहते हैं कि भाई 360 डिग्री अपॉन 90, यहाँ पे n, और इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो कितना आया 4, और 4 कैसी वैल्यू है भाई, 4 आपकी इवन इंटीजर है, अब आपको 1 माइनस करने की जरूरत है, तो इसके साथ तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा -1, और 4 में से -1 गया तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जितने भी आंसर होंगे ना, वो कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकते, हमेशा कैसा नंबर आएगा ओड।
अगर इवन नंबर आता है n तो उसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अगर आपका क्या होता है, आप कहेंगे सर पहले से ही n ओड है तो उसमें से आपको एक जो है वो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुई ये बात? फिर से सुन लो, अगर n पहले ही 1, 3, 5, 7 कुछ भी आता, एक माइनस नहीं करते उसमें से, केवल ये फॉर्मूला रखते। लेकिन जब आपका n कैसा आ जाता है, एक इवन नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि उसमें से एक माइनस करने की हमें क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो जो आपकी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी हमेशा कैसे नंबर में आएगी, ओड नंबर में। अगर इवन में आती है तो आपका क्वेश्चन गलत है, आप उसमें से -1 कर सकते हैं। हमेशा आंसर किस में लाना पड़ेगा आपको, ओड नंबर में। हाँ, अरमान पूछ रहा है दिस इज ए फॉर्मूला। बिल्कुल, ये आपका फॉर्मूला है। कब? जब दो आपके प्लेन मिरर थीटा डिग्री पर झुके हों, तब हम उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट रखने के बाद जो इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, इस मिरर में या इसमें, उसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दो फॉर्मूलों से। अगर 360/θ-1 कब? जब आपका n एक इवन नंबर हो, और अगर n पहले से ही ओड है तो उसमें से -1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो दिस इज आल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेन मिरर। ये भी एक प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एंगल कुछ भी हो, हाँ एंगल कुछ भी हो सकता है। एंगल आपके दो प्लेन मिरर कितने डिग्री पर भी झुके हो सकते हैं, 40 हो, 50 हो, 60 हो, है ना। लेकिन वो अपने आप में एक इंटीजर होगा, कभी भी पॉइंटों में नहीं आएगी एन की वैल्यू, अपने आप में एक कंप्लीट इंटीजर होगा। और वो इंटीजर ओड है तो उसमें से 1 माइनस मत करो, और अगर वो क्या है, इवन है, तो उसमें से क्या कर दो, आप माइनस कर दीजिए। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं प्लेन मिरर की। देखिए, ये हमारा कोई प्लेन मिरर है भाई, हमने इसकी एक साइड क्या कर दी, आप कहेंगे सर पॉलिश कर दी हमने इसकी एक साइड। यहां पर हमने क्या ड्रा किया, आप कहेंगे सर नॉर्मल। इसको हम क्या बोल रहे हैं, तो यहां पे हमने एक ड्रा कर दिया और उसका नाम है नॉर्मल। अब एक बात देखिए, यहां से आपकी लाइट रेज आई, ये आ गई, ठीक है, एक बिल्कुल क्या स्टेट, आप कहेंगे सर लाइट रेज आई। ये जो रेज आई है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। इसको मैंने नाम दे दिया ए, यहां पे मैंने नाम दे दिया इसको बी। तो ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है। ये जैसे यहां पर टकराई तो स्ट्राइक करने के बाद नीचे की साइड तो पॉलिश है, तो नीचे तो जाएगी नहीं, इसका मतलब ये यहीं से टकरा कर क्या होगी, वापस लौटेगी। तो वापस लौटेगी तो हम कह रहे हैं कि ये सब टकरा के ऐसे लौट गई। तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे नाम क्या दे दिया हमने, सी। और हम कहेंगे क्या, जो चीज टकरा कर वापस लौट जाए उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इस रे का हम क्या नाम दे रहे हैं, आप कहेंगे सर रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हुई बात? यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ पर आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। अब एक बात देखो, इंसिडेंट रे ने और रिफ्लेक्टेड रे ने दोनों ने ये किसके साथ एंगल बनाया है, नॉर्मल के साथ। क्लियर हुई बात? इंसिडेंट रे ए बी एंड रिफ्लेक्टेड रे बी सी फॉर्म एन एंगल विद नॉर्मल। तो यहाँ पे तो एंगल कौन सा बनेगा, आई, कौन सा बनेगा, आई। और यहां पर कौन सा बनेगा, आप कहेंगे सर आर। जो आपने जो है वह वो आंसर है, हाँ वो आंसर था जो हमने लिखा था, ठीक है ना, वो आपका आंसर ही था। क्लियर हुई बात? आगे देखो, इंसिडेंट रे, तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर इंसिडेंस एंगल। क्या बोलेंगे,
इंसिडेंस एंगल, और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया है तो हम इसको बोलेंगे, आप कहेंगे सर रिफ्लेक्शन एंगल। क्लियर हुई बात। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, जबकि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्शन एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने डिग्री पर ये रेज इंसिडेंस हुई है उतने ही डिग्री पर आपका क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन एंगल बना है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जितना एंगल आई होगा आपका उतना ही एंगल क्या होगा, आर होगा। क्लियर हुई बात। मोहित यादव कह रहे हैं हिंदी में बताइए सर। हम ये कह रहे हैं कि बेटा इसको बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर आपतित किरण, और इंसिडेंस एंगल को क्या बोलते हैं हम, आप कहेंगे आपतन कोण। इसी तरह से रिफ्लेक्शन एंगल को क्या बोलते हैं हम, आप कहेंगे सर परावर्तन कोण। और ऐसे ही हम कहें रिफ्लेक्टेड रे को क्या बोलते हैं, भाई ये रे टकरा कर वापस लौटी है तो इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्लियर हुई बात। तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर, यानी कि आई। क्लियर हुई। दूसरी बात देखिए, तो जब आपका एंगल आई किसके बराबर हो जाए, एंगल आर का, तो हम इसी को क्या बोल देते हैं, आप बोलेंगे इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो आपका कौन सा लॉ है, पहला। क्लियर हुई बात। ये आपका कौन सा लॉ है, पहला, कि जितने एंगल पर ये रेज आएगी यहां से टकराने के बाद वो इतने ही एंगल पर क्या जाएगी, वापस जाएगी। अगर ये 40 डिग्री पर आई है तो ये भी 40 होगा, ये आपका 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 ही होगा। तो एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल आर के, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ये हो जाएगा क्या, भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन के अंदर क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, आप कहेंगे इंसिडेंस रे, दूसरा कह सकते हैं नॉर्मल, ठीक है, और तीसरा कह सकते हैं क्या, आप कहेंगे सर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। क्लियर हुई बात। तो अपने पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, आप इसको पहला बोल दो या इसको दूसरा, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो पहला क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन के अंदर है, और दूसरा हम कह रहे हैं कि जितना एंगल आई होगा उतनी ही वैल्यू किसकी होगी, एंगल आर की भी होगी। क्लियर हो गई बात। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुई बात। एक बात और देखिए, अगर मेरी इंसिडेंट रे, यहां से समझिएगा, थोड़ा सा मैं इसको मैं केस बना रहा हूं, देखिए इतनी बात समझ में आ गई, यहां से लिख रहे हैं हम। देखो, अगर मेरी इंसिडेंट रे ये रे, तो ये जो आपका सरफेस है ना बेटा, ये इसको हम बोलते हैं क्या, आप बोलेंगे इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां से देखो, तो अगर मैं आपसे ये कहूं क्या कि भाई ये जो रेज है ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, मतलब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए। सर ये सभी आज के मिरर में होते हैं बेटा, ये केवल आपका प्लेन मिरर में है। हम जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी पढ़ रहे हैं, केवल प्लेन मिरर की ही पढ़ रहे हैं। महेंद्र नारा, सर ये सभी मिरर में होता है? नहीं बेटा, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है
कौन सा, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। ये केवल और केवल किस में होता है, प्लेन मिरर में ही होता है। आगे कर चल के जब स्फेरिकल मिरर आएगा तो उसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, बताएंगे। पहले इसको देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा और ये आपकी इंसिडेंट रे। अगर इंसिडेंट रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, है ना, तो हम कहेंगे क्या, आप कहेंगे कि फिर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितने डिग्री का होगा, 0। कितने डिग्री का होगा, 0। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, इसको हटा देता हूँ, देखिए मैं लिख रहा हूँ इफ इंसिडेंट रे is perpendicular to reflecting surface, यानी कि ये रे जैसे ना हो कि बिल्कुल ऐसे इसकी नॉर्मल के साथ हो जाए, है ना, तो हम कहेंगे क्या, देन एंगल आई इज इक्वल टू 0। इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा, 0। और जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो यहाँ पे एंगल आर भी कितना होगा, 0। तो मैं कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम इसी बात को क्या कह सकते हैं, आप कहेंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और दोनों की वैल्यू ही क्या है, 0। तो आपसे क्वेश्चन आ रहा है, सर वीडियो इज नॉट क्लियर। तो देखिए ये भेजा है निखिल यादव ने। तो निखिल आपके पास फोन है ना बेटा, तो ये देखो फोन में आप जाके यूट्यूब में, यहाँ पे जैसे आप यूट्यूब में जाएंगे यहाँ पे देखिए, है ना, और ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आप गए और ये देखो बेटा, ये मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर देखो ये लास्ट में आपकी 3 बिंदियाँ आ रही है, ये 3 बिंदियाँ आ रही है आपकी लास्ट में, और यहाँ पे जाके इसको दबाओ 3 बिंदी को, तो यहाँ पे आपका क्वालिटी लिखा आएगा, और 3 बिंदी को जैसे ही क्वालिटी आएगी तो क्वालिटी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 480 भी कर सकते हैं, 360 भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। आपके वीडियो की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, ठीक है। आप एक बार करके देखिए, आप किस पे जाएंगे, ये आपका वीडियो चल रहा है, लास्ट में इधर आपकी 3 बिंदी आ रही है ऊपर की तरफ, ये रहा, और यहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से वीडियो की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि भाई एंगल इंसिडेंस कब 0 हो सकता है, तो हम यही कहेंगे कि जब मेरी इंसिडेंट रे क्या हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ बिल्कुल क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो ही मेरा क्या होगा, एंगल आई भी 0 और एंगल आर भी 0। क्लियर हो गई बात। एक लास्ट बात और देख लीजिए, क्या, हटाएं इसको, देखिए देखिए अगर आपसे पूछता है क्या, आप कहेंगे प्लेन मिरर हैज पावर, प्लेन मिरर की पावर कितनी होती है, तो हम क्या कहेंगे, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, ये स्मॉल f है, और f किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पर, आप कहेंगे सर फोकल लेंथ को। f किसको डिनोट कर रहा है, फोकल लेंथ को। तो यहाँ पे P बराबर क्या है, 1/f। तो अगर मुझे फोकल लेंथ पता लग जाए तो पावर तो बता ही सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1/, और ये पावर क्या है, आप कहेंगे सर इन्फिनिटी है फोकल लेंथ। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो 1 में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। तो यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है 1 नंबर में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर की पावर यानी कि क्षमता कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 0 होती है सर।
क्यों होती है? क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f और हम ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ कितनी है, हमेशा इन्फिनिटी होती है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 0। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? आगे देखिए। तो हम प्लेन मिरर की फोकल लेंथ में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए शायद चीज़ें जो इमेजें होती है वो आपकी बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज की ही होती है। ठीक है, हमारा टॉपिक ये प्लेन मिरर का अब कंप्लीट हुआ। दूसरा मिरर आता है अब, जिसका नाम था स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दूसरा, और उसका नाम क्या है? आप कहेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, देखिए स्फेरिकल मिरर क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है स्फीयर, और स्फीयर का मतलब होता है गोला। तो पहले तो एक गोला बनाओ, ये लो जी, बन गया। ठीक है, एक और बना लो, पहले तो एक ही रहने देखो। अब इसको बनाना है मिरर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कोई ना कोई साइड पॉलिश करनी पड़ेगी। और मैंने कल बताया था, एक तो होता है आयरन ऑक्साइड और एक आपका होता है मरकरी, ये बताया था। तो मरकरी की, या हम उसको रेड ऑक्साइड के नाम से भी जान सकते हैं। तो रेड ऑक्साइड और मरकरी का जो लेप है, जो पॉलिश है, वो हम इसके कुछ हिस्सों पर लगा देते हैं। तो देखिए ये हमने क्या कर दिया है? आप कहेंगे सर पॉलिश, लेकिन किस तरफ की है ये? आप कहेंगे सर आउटसाइड। और इधर देखें तो ये क्या है? आप कहेंगे सर ये भी हमारी पॉलिश ही है, लेकिन ये हमने क्या की है? आप कहेंगे सर इनसाइड। हमने पहले बेटा एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर के अंदर हमने किसकी, एक तो हम कह रहे हैं मरकरी यानी कि Hg, और एक आपका क्या है? आयरन ऑक्साइड। हमने इसकी क्या कर दी? लेयर लगा दी इस स्फीयर के अंदर की तरफ, और इसी स्फीयर के क्या कर दी हमने? बाहर की तरफ एक पॉलिश लेयर लगा दी। क्लियर हुई बात? अब एक बात देखिए, ये इसका क्या हो गया? आप कहेंगे सर सेंटर। ये इसका क्या हो गया? सेंटर। इसके बीच में से ये हमने एक लाइन ड्रा की, ये खींच चुके हम। और ऐसे ही अब एक बात देखिए, ये जिन पॉइंटों पर काट रहा है, यहां से यहां देखो, तो मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। कैसे भाई? पहले तो ये हिस्सा ले रहा हूं, ये लो, और एक हिस्सा ले रहा हूं मैं इधर, ये लो। क्लियर हुई बात? इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यहां से मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, ये समझो। इसको मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है, और जैसे ही दो हिस्सों में बांटा तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड तो ये पॉलिश आ गई, और आपकी एक साइड क्या हुई? ये बाहर की साइड में पॉलिश आ गई। ठीक है भाई, ये जो लाइन है इसको ऐसे ही खींचेंगे। तो यहां से देखिए, ये लाइन मैं ड्रा कर रहा हूं, ये लाइन खींच चुका हूं मैं, लेकिन अब ये बाहर की साइड जाएगा नहीं क्योंकि ये पॉलिश है आपका। तो हम क्या करेंगे? इसको यहीं पे रोक देंगे, यहीं पर। तो ये आपका कोई पॉइंट आएगा। ऐसे ही मैं इसको करूं क्या? कोई लाइट ये आपकी लाइन ऐसे खींचेंगे, ये यहीं पर रुक जाएगी, अंदर जाएगी नहीं। सर देखिए, सर एक बार वो कमेंट आ रही है, एक बार देख खोलना।
सर कैन यू एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ पावर। देखो बेटा, पावर का जो फॉर्मूला है ना, ऐसे समझिए, मैंने लिखा था P बराबर 1/f। P इज इक्वल टू क्या है, 1/f, यानी कि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बस ये आप ध्यान रखेंगे, P बराबर 1/f होता है। आपके लेवल में 10 तक का इतना ही है ना, आप इतनी ही बात ध्यान रखिए, P बराबर क्या है, 1/f है बस। यहां पे देखिए मैंने इसके दो हिस्से कर दिए। यहां जो पॉइंट है वो आपका कौन सा है, C। यहां पर जो पॉइंट है वो कौन सा है आपका, F। आप चाहें तो इसको पॉइंट को यहां पर ले लीजिए C, ठीक है। ऐसे ही हम कह सकते हैं क्या, ये भी वही क्या है, पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैं P ले लेता हूं, आप भी इस पॉइंट को P ले लें। ये आपका वही फोकस हो गया F, और यही आपका क्या हो गया, आप कहेंगे C। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिरर है ये तो आपका कौन सा बनेगा, आप कहेंगे सर ये जो मिरर है ये तो कौन सी टाइप है, आप कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर है। और इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा मिरर है, तो आप क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर है। क्लियर हुई बात। तो हम कह सकते हैं क्या कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स एंड सेकेंड इज आप कहेंगे कॉनकेव। यहाँ पे देखिए पोलिस जो लेयर है वो आउटसाइड है, तो आप यहाँ पे पोलिस लिख सकते हैं, ये लिख दिया पोलिस, है ना। और इसी तरह से ये इनसाइड है, तो ये हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे भी आपने पोलिस ही लिख दिया, ठीक है। सर एक्सप्लेन अगेन, फिर से देखो बेटा, अपने पास कोई स्पेयर था, इस स्पेयर पर हमने क्या किया, एक तो बाहर की तरफ पॉलिश कर दी और एक पार्ट में हमने अंदर की तरफ पॉलिश कर दी। और जैसे ही हमने अंदर और बाहर पॉलिश करने के बाद ये हमने पॉइंट काटा, तो बीच में से काटने के बाद ये कितने हिस्सों में बट गया, 2। ये हिस्से, एक तो ये बना और आपका एक ये बना, ये तो बना किस नाम से, कॉनकेव से, और ये क्या है, आप कहेंगे कॉन्वेक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द कॉनकेव मिरर या व्हाट इज द कॉन्वेक्स मिरर, तो आपका आंसर होगा कि जिसका क्या हो, आप कहेंगे सर पॉलिश लेयर, या मैं कहूं कि जिसकी ये पॉलिश के आउटसाइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो भाई, आप कहेंगे सर इनसाइड हो, मतलब अंदर की तरफ हो, जिसमें लाइट टकराकर अंदर की तरफ लौटेगी, वो तो कौन सा मिरर कहलाएगा, कॉनकेव। और मैं ये कह दूं क्या कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, आप कहेंगे सर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड हो, तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। फिर से देख लीजिए, इसमें तो रेज यहां से आएगी और यहां से टकरा कर निकल जाएगी, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, आपकी रेज यहाँ से टकरा कर फैल जाएगी। तो जब फैल जाएगी तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और जब रेज यहाँ से टकरा कर किसी पॉइंट से गुजरेगी, उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, जहाँ पर आपकी जो रेज हैं वो आपस में इंटरसेक्ट एक्चुअल में करेगी, और एक्चुअल में करेगी तो इमेज रियल बनेगी। तो यहाँ पर आप इमेज में डिफरेंस देखेंगे, उनके साइज में भी देखेंगे, ठीक है। तो इतनी सी बात समझो। पहले तो हमने अभी कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ एक स्पेयर लिया है, उस स्पेयर को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, और एक हिस्से में पॉलिश जो है वो क्या है, आप कहेंगे सर पॉलिश एक तरफ तो इधर है बाहर की तरफ, और एक तरफ है अंदर की तरफ। लेकिन हम पॉलिश पर ना जाके किस पर जाएंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर पॉलिश आउटसाइड है तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा, और अगर यहाँ पे पॉलिश अंदर की तरफ है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, आउटसाइड होगा। तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड हो, ऐसे मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर ही कहेंगे। बस इतनी सी बात अभी समझो, अभी एक एक चीज इसकी एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए और देख लीजिए, हटा दे इसको, चल।
देखिए पहले बात कर लेते हैं। देखिए एक तो इस तरह की शेप थी और आपका ये हिस्सा क्या था भाई, पॉलिसी तो था ये, और ऐसे ही आपका ये था, लेकिन इसमें ये हिस्सा क्या था, आप कहेंगे सर ये हिस्सा हमारा क्या था, पोलिस। क्लियर हुई बात भाई। यहां से हमने एक लाइन पास की थी, ये यहां पे हमने लिखा था फोकस और यहां पे हमने लिखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी इसको नाम दे देंगे। ऐसे ही हमने इसमें किया था, ये लो, ये तो वही अपना क्या हो गया P, ये आपका क्या हो गया F और ये आपका क्या हो गया वही C हो गया। मिरर तो आप जान ही चुके हैं सर, नीचे लिखो दिख नहीं रहा, ऊपर तो बेटा कुछ नहीं है, बस पॉलिसी है, यहां से अपना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये तो कौन सा मिरर है, आप कहेंगे सर ये हमारा है कॉनकेव मिरर, और ऐसे ही ये हमारा क्या है, आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स मिरर। अभी हमने इतना ही बनाया, ठीक है। देखिए भाई ये जो C है ना, या ये जो C है, इस C को हम बोलते हैं क्या, आप कहेंगे सर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस C को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस F को क्या बोल रहे हैं हम, आप कहेंगे सर फोकल लेंथ। क्या बोल रहे हैं, फोकल लेंथ। ऐसे ही हम इस C को भी वही नाम देंगे, F को भी वही नाम देंगे, और आप कहेंगे सर ये जो P है ना, इस P को हम बोलते हैं पोल। इस P को हम क्या बोलेंगे, ये आपका P पॉइंट है, और इस P को भी हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे सर पोल ही कहेंगे। क्लियर हुई बात। तो ये आपके स्फेरिकल मिरर के कुछ पॉइंट है, इनकी डेफिनेशन वो 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला है आपका क्या, आप कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है सर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। निखिल यादव भाई फोकल लेंथ अभी सारा बता रहे हैं, इस पॉइंट में सारा कुछ समझ में आ जाएगा, आप एक बार देखिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को, एक मैं पीछे जा रहा हूं, ये देखो ऐसे हमने ऐसे ही तो ये गोला बनाया था, और हमने इस पॉइंट को क्या नाम दिया था, C। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया था, C, और C मेरा क्या है, आप कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए मैं कह दूं कि ये जो स्फेरिकल जो मिरर है वो जिस किसी का भी पार्ट होता है, ठीक है, अभी बता रहे हैं, तो आप कहेंगे ए स्फेरिकल विच इज ए पार्ट इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम, C। और आपका एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, देखिए कि हमारी फोकल लेंथ क्या होती है, इस बात को समझिए। ठीक है तो फोकल लेंथ से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, आप कहेंगे सर फोकस क्या होता है। ठीक है जी, ये फोकस और इसी के अंदर क्या हो जाएगी फोकल लेंथ, ये पहले इसको फोकस ले। तो देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या सर चल रहा है ना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि फोकस क्या है, तो यहां से देखिए इस पोल और ये F, तो पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ है ना, यहां से लेकर और यहां तक, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये रही वो फोकल लेंथ। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, यहां पे देख लीजिए कि फोकल लेंथ क्या होती है, आप कहेंगे फोकल लेंथ जो होती है छोटा f, वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में, आप कहेंगे सर पोल यानी कि P एंड फोकस। ठीक है भाई, छोटा f।
तो फोकस और पोल के बीच की जो गैप है, यानी कि ये आपका फोकस हो गया, ये आपका पोल हो गया, तो इस फोकस और इस पोल के बीच का जो गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ऐसे मैं आपसे कहूं ये आपका है C और ये आपका है P, तो C और B के बीच में क्या होता है, आप कहेंगे सर रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल क्या हो जाएगा, R। ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं C और ये आपका है पोल और इसके बीच भी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक बात समझ लीजिए क्या, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो जो फोकल लेंथ होती है ना F, वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगी। तो एक बात देखो, फोकस तो हाफ है और आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ज्यादा, तो इस सारे की क्या होगी, हाफ। तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, R/2, या इसी को इम्प्लाइज करके लिखना हो, R बराबर क्या लिख सकते हैं आप, तो आप कहेंगे सर 2F। तो ये बात ध्यान रखिए कि चाहे आपका F पूछे तो ये आप कह सकते हैं R/2 होगा, या आप कह सकते हैं कि R बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर 2F होगा। ठीक है सर, 1 मिनट करना, छोटा करो इसको, कोई क्वेश्चन है। सर फोकल लेंथ इन हिंदी, बेटा इसको फोकस दूरी बोलते हैं। अरे फोकल लेंथ को क्या बोलते हैं आप, तो यहां से देखो, फोकल लेंथ का मीनिंग होता है फोकस दूरी। भाई लेंथ का मतलब दूरी और फोकस, तो इसको हम बोलेंगे फोकस दूरी। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला आ गया है। फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगी, हाफ होगी, या मैं ये कह सकता हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो हमेशा क्या होगी, आप कहेंगे सर वो फोकल लेंथ की हमेशा डबल होगी। क्लियर हो गई बात। तो आज हमने स्फेरिकल मिरर में थोड़ा बहुत पढ़ा है, और स्फेरिकल मिरर में ये बातें समझ में आई कि उसके कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम एक बार फिर से, आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो कल फिर वीडियो में रिपीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, किसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा, किसका बाहर की तरफ होगा, और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर ही हम उसको कॉनकेव या कॉन्वेक्स कहेंगे। क्लियर हुई बात। तो नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर को एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेंगे, और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके यूज आते हैं, इनके नंबर ऑफ इमेजेस आती है, क्वेश्चन बेस आते हैं। बहुत बढ़िया महेंद्र नेहरा, ओके सर। तो आप बिल्कुल पढ़े रहें, लगे रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है, और कल फिर इसी टाइम 2:10 पर इसी टाइम आपको फिर हम क्या मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। सर कर्वेचर को क्या बोलते हैं, बेटा कर्वेचर को बोलते हैं वक्रता। निखिल यादव पूछ रहा है क्या, कि सर कर्वेचर को क्या बोलते हैं, तो बेटा इस कर्वेचर का जो मीनिंग होता है ना, उसको बोलते हैं वक्रता, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का पूरा नाम होता है जिसका नाम है वक्रता केंद्र। कर्वेचर का मीनिंग खाली पूछे तो वक्रता, और सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र ही होता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप जितने भी आपके साथी हैं दूसरे, उनको बताएं लाइव क्लासेस चलती हैं, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आपका ही भला होगा। बिल्कुल घर खाली ना बैठे, ठीक है। इस टाइम पे आप सारे वर्क कर चुके होते हैं अपने घर के, तो ये आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। कोई आपको घर में किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। ठीक है, निखिल यादव, ओके सर, बाय बाय एंड थैंक यू। ओके, हट गया क्या, अब चल रहा है।